Okay. Now, in this session, we will study simple microscope. Okay. What is simple microscope? It is just a magnifying glass, like it is a convex lens. Okay. Very simple. Before that, I would like to discuss some points. Some points you may write here. First point, that is visual angle. What is visual angle? Write down. Write down. What is visual angle? Visual angle. ओके यहाँ पे देखो विजुअल एंगल क्या होता है, उसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है. ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी. यहाँ पे कोई पर्सन है आई, लेट अस सपोज दिस इज एन आई. यहाँ पे आकर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आई पे ये दिस ऑब्जेक्ट विल सबटेन एन एंगल ऑन आई. ये एंगल है, मीन्स angle subtended by an object on the eye is called visual angle. Okay, write down. Angle subtended by the object on the eye. You can also draw the diagram. देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. और एक हम सिंपल माइक्रोस्कोप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी बहुत इजी हो जाएगा. पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं हम लोग. अभी स्टार्ट नहीं किया सिंपल माइक्रोस्कोप. फर्स्ट विजुअल एंगल. विजुअल एंगल में एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल. ओके, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम आगे, if the object is moving away from the eye and towards the eye, what will happen? यहाँ पे देखना, let us suppose this object come closer to the eye. Object AB, this is the position, that is A dash and B dash. What you will see that angle subtended by A dash B dash, A dash B dash is more, angle is more, means visual angle at the position A dash B dash is greater as compared to the visual angle at the position AB. Okay, position at the AB. A dash B dash पे जो visual angle बन रहा है that is greater as compared to position. मतलब क्या हुआ कि same object है ये, same object, let us suppose this marker, if it is moving away from the eye and toward the eye, means the visual angle will be large. Visual angle will be large. As the object is come closer to our eye, the visual angle will become large and larger, more larger. समझ आ रहा है या नहीं? ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ नहीं रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट इज फिक्स्ड. यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, बट द विजुअल एंगल विल वेरी. It's depend on the position from the eye. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं. तो सिंपल हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास आता है, आँख के पास में आता है, तो ये विजुअल एंगल बड़ा बनाता है. अगर विजुअल एंगल बड़ा बनाता है तो हमको वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है. सिर्फ दिखाई देता, ध्यान रखना, सिर्फ दिखाई देता है, नहीं है तो उसकी साइज वही. ऑब्जेक्ट पास आने से हमारा जो एंगल ऑफ व्यू है, यानी विजुअल एंगल, इज इंक्रीजिंग. बहुत ही सिंपल है लैंग्वेज. तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट में कोई हम चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, बस हम इसकी पोजीशन में चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू दैट आई. द विजुअल एंगल विल इंक्रीज, विल एनलार्ज. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल विजुअलाइज लार्जर.
हमको ऐसा दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो और बड़ा हो रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में बड़ा हो नहीं रहा होगा। समझ आ रही बात ना? ठीक है। तो जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे वैसे वैसे ये क्या हो जाएगा हमारा, वो हमको बड़ा दिखाई देगा। लेकिन एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है? वो प्रॉब्लम ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हम जब देखते हैं, दूर रख के देखते हैं तो हमको दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, और आप पास आता है तो बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो हमको दिखाई नहीं देता है, मतलब वो ब्लर हो जाता है। दिखाई देगा मतलब क्लियर नहीं दिखेगा। जब तक ये हमको क्लियर दिखता है, जब तक ये हमको क्लियर दिखता है, समझ में आ रही बात, तब तक ये ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखता है, क्लियर, तो हम बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज डिस्टिंक्ट, मतलब ये हमको ऑब्जेक्ट क्लियर दिख रहा है, डिस्टिंक्टली विव्ड। डिस्टिंक्टली विव्ड का मतलब क्लियर हमको दिखाई देता है। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हमको ये ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देता है। यू कैन डू योरसेल्फ, खुद करके देख सकते हो, अपनी उंगली को ही इस तरह से रख कर देख सकते हो। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हमको वो चीजें ब्लर दिखाई देती है। यस, तो क्या मतलब होता है इसका? ब्लर दिखाई देने का मतलब होता है कि ये हमारे हमारे आंख की एक प्रॉपर्टी है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के पास हम नहीं देख सकते, है ना। और जैसे मान लो ये आई है, तो ये हमारी एक, फिर से मैं बना देता हूँ, दिस इज द आई, दिस इज द आई, एंड दिस इज द एक्सिस। मानते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आके, ये हमको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखता है, क्लियर दिखाई देता है, और इसके आगे रखने से हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द आई इज कॉल्ड कैपिटल डी। कैपिटल डी, नोट इट डाउन। व्हाट इज कैपिटल डी? यहाँ पे साइड में लिख लेना। कैपिटल डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्लियर हमको दिखाई देता है, तो वो कम से कम जो लीस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड डी। इसको हम बोलते हैं डी। अब ये बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हम दूर कर दें, दूर कर दें, दूर कर दें, दूर कर दें, ये कहाँ तक हमको दिखाई देगा साफ? ये नॉर्मल आई के लिए बोला गया है। ये इन्फिनिटी भी हमको, कोई ऑब्जेक्ट अगर वो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे भी हो तो हमको वो क्लियर दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। मीन्स यहाँ से आई से इन्फिनिटी तक वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा इफ द आई इज नॉर्मल विदाउट एनी डिफेक्ट। अगर आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, जो आई है, उस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक डिस्टिंक्टली देख पाएगी। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम इन बिटवीन इंफिनिटी एंड अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, मींस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि उसके पहले अगर हम रख देते हैं तो हमको वो चीजें साफ दिखाई नहीं देती। यस, बहुत आसान है, बस एक एक चीज को हम लोग समझते जाएंगे। मतलब हम सिर्फ देख सकते हैं डी के बाद और इंफिनिटी तक, उससे पहले हम नहीं देख सकते। ये जो डी है फॉर नॉर्मल आई, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। लिख रहे हैं यहाँ पे डी इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। किसी का ये बढ़ भी सकता है, किसी का ये घट भी सकता है, किसी के लिए 25 से ज्यादा भी हो सकता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, या किसी का ये बढ़ भी सकता है। फार पॉइंट कहते हैं इसको। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम नियर पॉइंट कहते हैं। दिस इज द नियर पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि पास है ना, नियर पॉइंट। और ये इसको हम बोलते हैं फार पॉइंट, FAR, फार।
point, near point and far point. Near point मतलब जो पास वाला है that is least distance of distinct vision, and far point that is for normal eye, far point is infinity. यहाँ पे देखना ध्यान से कि ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो बहुत ही सबसे छोटी इमेज बनेगी, मतलब कि छोटा ऑब्जेक्ट दिखेगा, बहुत ही छोटा दिखेगा, इन्फिनिटी पे होगा। लेकिन जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, विजुअल एंगल बड़ा होते 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 बड़ा हो रहा होगा, कंटिन्यूस बड़ा हो रहा होगा। जैसे ये आँख के पास आ रहा है तो ये विजुअल एंगल इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज होते 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 कहाँ तक होगा, मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन होगा, यानी मैक्सिमम जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा वो कहाँ पे दिखेगा, डी पे दिखेगा, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे दिखेगा। The object will magnified maximum at the point of least distance of distinct vision. यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. Least distance of distinct vision. ये याद रखना सारी बात है। पहली बात ये थी कि विजुअल एंगल सस्पेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट under eye is called visual angle. It is denoted by generally alpha. It is generally denoted by alpha. You can write here alpha. Okay. अब यहाँ पे बात आती है कि आई को जब कोई ऑब्जेक्ट हम पास बहुत दूर रखते हैं तो छोटा इमेज बनता है, जैसे जैसे हम पास होते हैं वैसे वैसे विजुअल एंगल बड़ा होता है। विजुअल एंगल बड़ा होता है, इसकी वजह से हमको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। और हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो चीज़ें हमको क्लियर दिखाई नहीं देती है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम एक लिमिट तक ही हमको क्लियर दिखाई देती है, उसके पास अगर हम लाते हैं तो हमको वो चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और हमको ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे भी अगर रखा हो, नॉर्मल आई के लिए, इनफाइनाइट का मतलब जहाँ तक हमको दिखता है, इनफाइनाइट, हाँ, तो दैट इज उस पर भी जो ऑब्जेक्ट होगी वो क्लियरली दिखाई देगी, मीन्स डिस्टिंक्ट होगी। तो इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड डी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। इन्फिनिटी पे होगा तो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा दिखाई देगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 हाइट। जैसे जैसे हम पास लेके आएंगे वैसे 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 क्या होगा, विजुअल एंगल इंक्रीज करेगा, जिससे हमको वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बड़ा हमको दिखाई देगा, है ना। तो और ये हमारा जो नियरेस्ट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट, एंड ऑल्सो द फार पॉइंट, मतलब जो इन्फिनिटी पे होता है उसको, इन्फिनिटी को ही हम नॉर्मल आई के लिए हम इन्फिनिटी को हम फार पॉइंट कहते हैं। एंड डी फॉर नॉर्मल आई, डी इज 25 सेंटीमीटर। ओके, एक और बात यहाँ पे, एक और बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। द पॉइंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते हैं तो हमारे जो लेंस होता है, आई लेंस, पढ़े होंगे सब 10th क्लास में आप लोग, आई लेंस जो होता है, आई लेंस शुड बी थिनर, बहुत ही थिन होना चाहिए। इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, थिन हो जाएगा, यानी कि वो रिलैक्स्ड मोड में होगा, रिलैक्स्ड। और जैसे जैसे पास आएगी तो उसकी फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा, जैसे वैसे वो थिकर होता जाएगा, थिक होता जाएगा। जैसे थिक होगा, लेंथ थिक होगा, तो वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन आएगा, यानी मसल्स में स्ट्रेन आएगा, उसमें एक प्रेशर, एक तरीके से कह सकते हैं प्रेशर आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेन जब हम पास, जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे स्ट्रेन आता चलाएगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत पास की चीज़ों को देखने में हमको लेंस को बहुत ही मोटा होना पड़ेगा, और हमारे माइंड पे भी थोड़ा सा जोर पड़ता है। ठीक है, एक इम्पैक्ट आता है माइंड पे भी। और आई पे स्ट्रेन, आई इज स्ट्रेन्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना ही पास आएगा आई पे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन होता चला जाएगा, यानी कि हमको कंफर्टेबल नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा, अनकंफर्टेबल हमको फील होगा। मतलब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, दूर रखा हो, तो हम रिलैक्स्ड आई कहते हैं।
तो ऑब्जेक्ट I is relaxed when the object is placed at infinity, means very large distance, and I is strained, मतलब इस पे जोर पड़ रहा है, strained, that means the object is placed, सबसे ज्यादा strain कब होगा, जब ये बहुत से सबसे पास होगा, means at near point। तो दो केस हमको बना के देखना है आगे, एक रिलैक्स्ड आई के लिए जब the object is placed at infinity, अब दूसरा केस when the object is placed at near point, or we can say at the least distance of distinct present। तो दो पॉइंट इसमें हमको पढ़ने हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट अस स्टार्ट माइक्रोस्कोप। राइट डाउन हेडिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। Simple microscope. Write down. A simple microscope or a magnifying glass a simple microscope or a magnifying glass is just a convex lens of short focal length, is just a convex lens of short focal length held close to the eye, एक पॉइंट बना के इसमें लिख लेना। पॉइंट क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between optical center and focus। Let us suppose it is a simple convex lens और सिंपल माइक्रोस्कोप, यू कैन से सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि ये बहुत छोटी चीज को देखने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे फोकस है इसका, लेट अस सपोज यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे इसका दूसरा फोकस होगा। यहाँ पे इन बिटवीन कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, रेस चलेंगे, फोकस से होके जाएंगे। लेट अस सपोज दिस इज द फोकस, यहाँ से रे जाएगी तो सीधा निकल जाएगी। देखेंगे दिस इज डाइवर्जिंग। और यही एक केस होता है, आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा कि एक केस होता है जिस जब ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज द फोकस, इनके बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वर्चुअल बनता है। तो इसके यहाँ से चली जाएगी रे और यहाँ से ये डाइवर्जिंग है, ध्यान रखना डाइवर्जिंग है।
This rays is diverging, it will never meet, it will intersect before. यहाँ पे इसका जवाब होगा हमारा इमेज बन जाएगी. लेट अस सपोज this is AB and this will be A dash B dash. Erected image and enlarged image. Draw the figure. Very enlarged का मतलब approximately 6-7 times. 6 to 7 times, 8 times मान लेते हैं. एवरेज 8 times तक ये enlarge करता है. इरेक्टेड भी होगी और वर्चुअल इमेज भी होगी. वर्चुअल इमेज है इसलिए हम उसको देख भी पाएंगे. तो इसको फिगर बना लो पहले. डन. ओके. यहाँ पे हमको निकालना है मैग्निफिकेशन. जैसे वहां पे मैग्निफिकेशन होता था उसी टाइप का मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे हम एंगल के फॉर्म में बात करेंगे. राइट डाउन यहाँ पे लिखना मैग्नीफाइंग पावर इज विजिबल ना. मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना फार्मूला है. मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है. राइट डाउन मैग्नीफाइंग पावर. ऊपर लिखना थोड़ा बड़ा है, लैंग्वेज लाइन थोड़ा ज़्यादा लिखना है. इसमें ऊपर लिखना है 2 लाइन में हो आएगा ऊपर, फिर नीचे भी हमारा 2 लाइन में ही आएगा. देखो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज. एंगल सबटेंडेड बाय इमेज angle subtended by image at the least distance of distinct vision. Angle subtended by the image at the least distance of distinct vision. ओके. नीचे लिखना उसके एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट क्या मतलब है इसका. मैग्नीफाइंग पावर की बात हो रही है. एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन angle subtended by the object at the least distance of distinct vision. इमेज और ऑब्जेक्ट ये रेशियो ऑफ द इमेज अपॉन एंगल की बात हो रही है. एंगल के टर्म में बात हो रही है. एंगल यहाँ पे लिख लो नीचे डिनोमिनेटर एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. वहां पे हम लोग हाइट की बात करते थे. मैग्निफिकेशन वहां पे होता था. यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर, वहां पे मैग्निफिकेशन होता था. सेम टाइप है. आउटपुट अपॉन इनपुट की बात हो रही है. इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट यहाँ पे बात आ रही है. एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द लीस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट द
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पे होता है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, बीटा अपॉन अल्फा। देखो बीटा और अल्फा की अगर हम बात करें तो ये जो इमेज है, इमेज ये ध्यान रखना कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज भी वही बननी चाहिए कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये पहला केस हो जाएगा हमारा क्या, कि जब इमेज, ध्यान रखना मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ उस बात को, कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है जिसको हम देख रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट दूर होता है तो विजुअल एंगल ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, और जैसे जैसे पास आता है तो वैसे वैसे विजुअल एंगल बढ़ता जाता है। सबसे विजुअल एंगल मैक्सिमम होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे होंगे कहाँ पे, ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो हो रहा होगा वहां कहाँ रखना है हमको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखना होगा। तो ये अल्फा इज द व्हाट, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ बोला है कि मैग्नीफाइंग पावर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो बी है, बीटा, यानी कि इमेज की जो एंगल है, तो इमेज तो कहीं पे भी बन सकती थी, कहीं भी बन सकती थी, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलिए और पास करेंगे तो और दूर बन जाएगी, और पास करेंगे दूर करेंगे। इस तरह से हम आगे पीछे अगर करते हैं इसको, इसको ए बी को, ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे करते हैं तो इससे इमेज जो होगी वो आगे पीछे बनेगी। लेकिन जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, हमको इमेज कहाँ बनाना है, इमेज दैट मस्ट बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पे होनी चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट भी हमारा यहीं पे होना चाहिए, और सॉरी ऑब्जेक्ट हम कहीं भी प्लेस करें, इमेज जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमको इमेज को भी हमको क्लियर दिखना है और बड़ा देखना है। अब हम ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इमेज की बात कर रहे हैं, सिर्फ इमेज की बात कर रहे हैं कि इमेज भी हमको बड़ी से बड़ी दिखाई देगी, मैग्नीफाइड होगी। Image will be magnified when the image is at a least distance of distinct vision। अगर इमेज भी अगर दूर बनाए least distance of distinct vision से, तो इमेज भी हमको दिखाई देगी लेकिन छोटी दिखाई देगी, इस इमेज भी हमको छोटी दिखाई देगी। तो इमेज को भी हमको कहाँ लाना है, पास लेके आना है, तभी वो हमको इमेज दिखाई देगी, और इमेज जो दिखाई देगी वो लार्जेस्ट होगी, तो मैग्नीफाइड। तो हाईएस्ट मैग्नीफाइड जो इमेज हमको दिखाई देगी, दैट इमेज शुड बी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इमेज भी हमारी वही होनी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारा बीटा, बीटा यू कैन राइट। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ये हमारा होता है अल्फा, दिस इज द AB, and this is the alpha, this is the I, okay, alpha, and this is also D, this is also D। यहाँ पे हम बात करते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑब्जेक्ट की जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे लेंस को हम हटा देते हैं, सिर्फ हम बात करते हैं कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ लीस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे हम लेंस को हटा देंगे, लेंस से हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा मतलब है ऑब्जेक्ट से मतलब है, हमको ऑब्जेक्ट से मतलब है और इसकी लीस्ट डिस्टेंस से मतलब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट को जनरली h से डिनोट किया जाता है, और हाइट ऑफ इमेज इज जनरली डिनोटेड बाय f डैश और hi। ओके, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, हमको ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे बना लेना आप लोग भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज x इन जनरल। हमको नहीं पता कितनी है, तो इसको हम u भी मान सकते हैं, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इट मे बी रिगार्डेड एज u, नो प्रॉब्लम। इस फिगर को भी बना लो आप लोग।
किसी को रिपीट करना है कोई, और फिर से बता दें अगर किसी को रिपीट करना है। प्रशांत, हाँ बताओ, फिर से बताओ, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो फिर से बता दो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कंपाउंड बना तो इसी को कंबाइन करके बनाना है। ये अगर हमको आ जाएगा तो फिर सब आ जाएगा। ओके, क्लियर दैट, क्लियर है, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा दूर है लैपटॉप, दिखाई नहीं देता है। हाँ ठीक है, क्लियर है, ओके। बहुत सिंपल है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल ही है, कोई बहुत टफ नहीं है। बस कुछ कुछ हमको अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ कुछ समझना पड़ेगा। यहाँ अभी कोई अजम्पशन नहीं लिया गया, हम अभी कोई अजम्पशन नहीं है ना, कोई अजम्पशन नहीं है अभी। अब अजम्पशन हम मानेंगे कि व्हाट इज द अजम्पशन। देखो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा की बात करें, अल्फा इज वेरी स्मॉल। ये अल्फा बहुत स्मॉल होता है, क्यों? क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, यानी कि हम बहुत ही छोटी चीज को देखने के लिए यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटी, बहुत ही हाइट, उसकी बहुत ही हाइट कम होगी, 1 mm अप्रोक्सीमेटली, या लेस देन 1 mm, 1 mm और मोर देन, सॉरी लेस देन 1 mm, बहुत ही छोटी। लेकिन जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मल आई की बात करें 25 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, तुम्हारी बात। यानी हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने की बात करते हैं, बहुत ही स्मॉल टीनी ऑब्जेक्ट। So height is very small and the distance is very large, this distance, that means alpha will be very small as compared to alpha, and beta is approximately 6 times, that is not too big. That means it should be approximately equals to, जहाँ पे ये होता है तो इसको हम बोलते हैं tan beta and also tan alpha। लिख लेना यहाँ पे, because alpha is very small, yeah, write down, because alpha is very small, then alpha is approximately equals to tan alpha and beta is approximately equals to tan beta. Alpha is tan alpha and beta is tan beta. Okay, done. Now यहाँ पे अब हम बात करते हैं उसकी tan beta perpendicular upon base, ये हाइट अपॉन ये, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस हाइट। ए बी को हमने क्या माना, एच माना, ए बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच अपॉन एक्स। या इसको हम नाम भी दे देते हैं, ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ, अपॉन फॉर अल्फा ए बी, ये ऑब्जेक्ट की बात है। यहाँ पे कोई दूसरा हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये तो हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट जब लीस्ट डिस्टेंस पे था, तो इसको हम कुछ भी नाम दे दें, कुछ नाम देते हैं, सॉरी इट इज बी डैश, इट इज ए डैश, ये तो हो गया ना ये वाला, इसका नाम कुछ और दे देते हैं। लेट अस सपोज इट इज, यहाँ पे यहीं पे होगा, लीस्ट डिस्टेंस पे ही होगा, तो ये बी डैश तो हो ही गया, और यहाँ पे ये इसको हम ए डबल डैश दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी डैश ओ, ए बी कैंसिल, इट विल बी बी डैश ओ अपॉन बी ओ, बी डैश ओ अपॉन बी ओ। तो बी डैश ओ दैट इज डी, और ये इधर की तरफ है, ध्यान रखना रे इधर से जा रही है, तो माइनस डी
अपॉन माइनस एक्स। यहाँ सिंपली हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन एक्स। मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन एक्स, ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया। फिर हम अप्लाई करेंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। इट इज कॉन्वेक्स दैट 1 अपॉन इट विल बी, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं 1 upon f that will be 1 upon v, 1 upon v that is minus d, 1 upon minus d minus 1 upon it is minus x, it is minus x। यहाँ पे बात आ जाएगी 1 upon x, यहाँ पे 1 upon x ही हमको निकालना है। 1 upon x ये it will be plus 1 upon x, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 upon x that will be equals to 1 upon f plus 1 upon d, 1 upon x plus 1 upon d। ये फॉर्मूला हम इससे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा क्या, देख लेना है ध्यान से। नोट इट डाउन। इसमें मैग्नीफाइंग पावर में मैग्नीफाइंग पावर दैट विल बी इक्वल्स टू, हम जानते हैं यहाँ पे d अपॉन x होता है, 1 अपॉन x पे हम पुट कर दें d 1 upon d plus 1 upon f। Finally magnifying power that will be equals to d से मल्टीप्लाई कर दें 1 plus d upon f, 1 upon d upon f। ये कब होता है, ये कब होता है when the image is formed at least distance of distinct vision। least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और maximum magnification of image, या इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेन्ड आई से ही हमको दिखाई देता है। स्ट्रेन्ड बहुत ज़्यादा इसमें जोर पड़ रहा होगा, स्ट्रेन्ड आई। और यहाँ पे लिख सकते हो एक और पॉइंट, इट इज 6 to 9 times magnified, 6 to 9 times magnified, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड नहीं होता है ये, एवरेज अगर देखा जाए तो 7-8 टाइम्स मैग्नीफाई होता है। इट इज 6 to 9 टाइम्स मैग्नीफाइड। हाँ, जनरल नॉर्मल आई की अगर दिया जाए तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अगर दिया है कि इतना है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस अलग हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे चश्मा लगा रहा हूँ ना, तो अलग हो सकता है। तो अगर नॉर्मल आई दिया हो तो 25 करेंगे, अगर दिया होगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इतना है, या कुछ दूसरे लैंग्वेज में बोले, उसी टर्म को दूसरे लैंग्वेज में अगर बोल दे तो हम समझ जाएंगे। डी को ऐसे ही डी रहने देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। ठीक है, सबका एक नहीं होगा डी 25 ऑलवेज, इट इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड, इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन। किसी में कोई डिफेक्ट होगा तो डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यस, ओके।
ये इतनी बातें होंगी। यहाँ पे एक काम करना, इसके सबके ऊपर एक के वो बना लेना, सबके ऊपर। जब हम लोग क्या बोल रहे थे इससे कि द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट प्रिज्म। जब इमेज क्या बन रही है ऊपर सबसे लिख लेना कि द इमेज व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट प्रिज्म, यानी मैग्नीफाइड हम बना रहे हैं। लिख लो वहाँ पे, राइट डाउन। When the object, sorry, when the final image is formed at least distance of distinct prism. When the image is formed at the least distance of distinct prism. Now write down, इसका दूसरा पार्ट है इसी का, सेकेंड पार्ट। राइट डाउन सेकेंड पार्ट। When the image is formed at, when the image is formed at infinity, इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी कि मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। अभी हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे थे, समझ लेना। फिर से मैं इस बात क्लियर कर देता हूँ बार बार, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा दूसरे टाइप का टॉपिक है, ये थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो बार बार मैं इसलिए रिपीट करूँ। लेकिन ध्यान रखना, अब हम चूंकि इमेज को देख रहे हैं, इमेज हमारी हाईएस्ट मैग्नीफाइड होगी जब हम मिनिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस प्रेजेंट पे रखेंगे। लेकिन इन जो इन्फिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इमेज हमारी इन्फिनिटी पे होगी, उस टाइम पे मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा, है ना, बहुत ही मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा। और उस टाइम पे जो आई होगी दैट इज रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे लिख लो, when the image is formed at infinity, what will happen, what will be the formula and what will be the diagram। यहाँ पे देखना, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम आगे और पीछे कर सकते हैं, ऐसा होगा, फोकस और इसके बीच में ही रखते हैं, ठीक है, इसको एडजस्ट करते हैं इस तरह से। और रही दूसरी बात कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रखते हैं, when the object is placed at focus, the image will form at infinity। इसी में थोड़ा सा चेंज करना है हमको, मैं इसको मिटाई देता हूँ, फिर से बना दूंगा। Okay, draw the figure। This is the convex lens, and when the object is placed at focus, and this distance will be what, f, focal length। ये हमारा फोकस हो जाएगा और यहाँ से जो रह जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। Both the rays will be parallel, image will be at infinity, image will be at infinity। Someone will look from here, this is the eye, and magnifying power
again beta upon alpha, it is tan beta upon tan alpha. Again, if we talk about alpha, alpha is fixed, it is D and this is H, and this is A, this is B. Here it will be denominator will be fixed, that is H by D, and here it will be beta. This is the object height, again H, and this is F. This is H by F. H cancel, it will be D by F. Magnifying power will be equals to D by F when the image is formed at infinity. When the image is formed at infinity, या इसको हम लिख सकते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन, हाँ, या इसको हम बोल सकते हैं रिलैक्स्ड आई. ये रिलैक्स्ड आई से होता है, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है. इट इज मिनिमम मैग्निफिकेशन एंड इट इज रिलैक्स्ड आई. ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर m lies between 1 plus d upon f to d upon f. ये हम लिख सकते हैं. हम 1 ऐड कर देंगे तो ये मैक्सिमम के लिए आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, 1 लेस कर देंगे, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो 1 है. मैग्निफिकेशन विल लाई फ्रॉम d by f to 1 plus d by f. d by f to 1 plus d by f. हाँ, ये सब सारे पॉइंट्स थे हमारे. इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना. If you have any problem, then you can consult to me. It is okay? Anyone? Yes? Clear? Clear? Yes. You can do numerical on that chapter, on that particular topic. Now, next day, we will learn about compound microscope. एक बार ध्यान रखना कि इन सारी चीज़ों को आप लोग एक बार रिवाइज करके आना. अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे कोई बहुत दिक्कत होने वाली बात नहीं. इट इज वेरी इजी. ओके ओके, ठीक है. अगर समझ में आ गई सारी बातें, then okay, let us conclude this session here. Now we will continue next day.